Yes, sir. जी कक्षा ये इंटरव्यू हो रही है। अब अलीना के घर से शोर आ रहा था जी, मुझे एक बार फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैं एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ और आपको दोबारा अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अब आप दोबारा अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट। Yes, sir. मैं शेयर करती हूँ। समय स्क्रीन शो हो गई है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स रेशो। सबसे पहले सेक्स रेशो की डेफिनेशन, द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज सेक्स रेशो। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो मेल टू फीमेल रेशो होगी, जो मेल टू फीमेल प्रपोर्शन होगी, उसको हम कहेंगे सेक्स रेशो। इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मेल पर 100 फीमेल्स। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि नंबर ऑफ मेल्स पर 100 फीमेल, पर 100 फीमेल प्रेजेंट है। सेक्स रेशो इंडिकेट द चांसेस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। सेक्स रेशो सिंपली क्या करती है, इंडिकेट करती है किसी पॉपुलेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उनकी जो सेक्स है वो कौन सी होगी, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगी। उसके बाद आ जाता है फार्मूला अगर हमें सिंपली किसी सेक्स रेशो फाइंड करना है तो ऐड कर देंगे नंबर ऑफ फीमेल्स के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो उस पॉपुलेशन के अंदर हमें जो सेक्स रेशो है उसका पता चल जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो सेक्स के मैकेनिज्म है वो हमारे पास बेसिक 3 होते हैं। ये ऊपर मेरे ख्याल में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट वाला एक्स है और एक्स वाई है। ठीक है, ये वाला जो है दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फाउंड इन मैमल्स है, ह्यूमंस है और ड्रोसोफिल है। उनके अंदर ये वाला यानी कि फीमेल जो है वो एक्स एक्स होगी और जो मेल है वो एक्स वाई होगा। और जो इस सेक्स रेशो के अंदर जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, अगर उनकी सेक्स रेशो फाइंड आउट की जाए तो वो 50-50 होगी, यानी हाफ मेल होंगे और हाफ जो है वो फीमेल होंगे, 1:1 रेशो होगी। जो नेक्स्ट सेकंड वाला है वो है एक्स एक्स और एक्स ओ रेशो, ओ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म जो है ये ग्रॉस हॉपर और प्रोटीनर बग में पाया जाता है। उनके अंदर भी जो मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग की रेशो होगी वो 50-50 होगी, यानी 1:1 होगी। थर्ड मैक्सिमम है जी और ZW। ये वाला बर्ड्स, बटरफ्लाईज, मॉथ्स वगैरह के अंदर होता है मैकेनिज्म, वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इनके अंदर भी जो ऑफस्प्रिंग की रेशो होगी मेल टू फीमेल वो 50-50 यानी 1:1 होगी। अब इन सब मैकेनिज्म को स्टडी करने का हमने इनको स्टडी इसलिए किया है ताकि हमें ये मालूम हो सके कि जो मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज होती है ना, उनके अंदर जो मेल टू फीमेल प्रपोर्शन होती है, जो रेशो होती है वो 50-50 होती है। ठीक है, यानी 1:1 रेशो होती है जब वहां पर कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये वाली जो रेशो है ये चेंज हो सकती है, डेविएट हो सकती है 1:1 से, जब कोई ना कोई फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब बात है लार्ज पॉपुलेशन, द सेक्स रेशो इज
50-50। अच्छा, जो लार्ज पॉपुलेशन होंगी ना, जब वहां पर कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा तो रेशो जो उनसे है वो 50-50 होगी। लेकिन जो स्मॉल पॉपुलेशन हैं वहां पर ये रेशो इतनी नहीं होती, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो उसको ज्यादा इफेक्टेड करेगा। लार्ज पॉपुलेशन में जो भी फैक्टर इन्वॉल्व होगा या चेंजेस आएंगे वो लार्ज पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल ज्यादा है। लेकिन जो स्मॉलर पॉपुलेशन होगी वो ऑलरेडी इतनी स्मॉल होगी कि जैसे ही उसके अंदर कोई फैक्टर इन्वॉल्व होगा तो उसकी रेशो जो है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेशो। अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो फैक्टर्स किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर इन्वॉल्व हो तो वो वहां पर सेक्स रेशो को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको चेंज कर देंगे, या तो 1:1 से उसकी ज्यादा हो जाएगी या फिर 1:1 से कम हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर वो है क्रिमिनल एबॉर्शन। Criminal abortion is one of the basic factor which changes the sex ratio during pregnancy when it is sex ratio में इसमें ये होता है criminal abortion के अंदर कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चल जाए, डिटेक्ट हो जाए कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो फीमेल होगी तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, ये होता है सन प्रेफरेंस की वजह से, मतलब बेटे की ख्वाहिश में प्रेगनेंसी के दौरान ही जो फीमेल बेबी है उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। अब जब फीमेल बेबी को अबॉर्ट करवा दिया जाएगा तो जो फीमेल्स का नंबर है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेल जोन्स हैं वो उतने के उतने ही हैं। तो किसी पॉपुलेशन के अंदर जब ऐसे होगा तो वहां पर फीमेल जोन से हैं वो कम हो जाएंगी और मेल जोन से हैं वो ज्यादा, तो सेक्स रेशो जोन सी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो क्रिमिनल एबॉर्शन है इसकी जो रिसेंट एग्जांपल है जहां पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है एबॉर्शन फीमेल बेबी का, वो है चाइना। चाइना के अंदर इसलिए होता है कि वहां पर उन्होंने ये लॉ बनाया हुआ है कि जो मैरिड कपल है उनको सिर्फ 1 बेबी बॉर्न करने की इजाजत होगी, उनको सिर्फ 1 बेबी अलाउ है पर कपल। अब वो क्या करते हैं कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उनको पता चल जाए कि ये बेबी जोन सी है वो गर्ल है तो वो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं, और वहां पर जो इस अबॉर्शन की रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वहां पर अब जो है वो लॉ भी बना रहे हैं शायद कोई कि इसको प्रोहिबिट किया जाए, जो क्रिमिनल अबॉर्शंस हो रहे हैं इनको प्रोहिबिट करने के लिए कोई नया लॉ बनाया जाए, इसका हल निकाला जाए। और यहाँ पर भी ऐसे केसेस तकरीबन हर कंट्रीज के अंदर जो है वो क्रिमिनल अबॉर्शन जोन सा है वो होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है पुअर हेल्थ कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट्स। अब पुअर हेल्थ कंडीशंस और जो हेल्थ कंडीशंस हैं और ट्रीटमेंट्स हैं, अगर तो वो बेबी गर्ल्स होंगी तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पता चल जाए बेबी गर्ल है, या फिर आफ्टर बर्थ अगर वो बेबी गर्ल हो तो उनको उस तरह की हेल्थ कंडीशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किए जाते जैसा कि मेल बेबीज को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा मोस्टली जो है वो उन एरियाज में होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं या फिर जो विलेज एरियाज हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि जो मेल बेबीज हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनको ज्यादा अच्छी हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, और जो फीमेल होगी उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे अगर उनको पता होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो बॉय है। ठीक है, सो द डेथ चांसेस ऑफ द गर्ल बेबीज, अगर इसी तरह से हेल्थ कंडीशंस और ट्रीटमेंट्स ऐसे ही पुअर रहेंगे तो जो बेबी गर्ल होंगी उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उनके डेथ चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। पॉपुलेशन के अंदर जो फीमेल रेशो है वो कम, फीमेल का जो नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और अगेन रेशो जोन से है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी मेल नंबर जोन से है वो उतने के उतने ही है, लेकिन जो फीमेल नंबर है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी 1:1 रेशो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर हमारे पास है पुअर मैटरनिटी कंडीशंस। अच्छा, जो मैटरनिटी कंडीशंस हैं ये हमें चाहिए होती हैं जब एक प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी के दौरान जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है, वैक्सीनेशन या रेगुलर बेसिस पे जो मेडिसिन चाहिए होती है। ठीक है, अगर तो इस तरह की जो मैटरनिटी कंडीशंस है वो अगर फीमेल बेबी होगी तो उसको ऐसे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, इज अनदर रीजन ड्यू टू दिस प्रेग्नेंट वुमेन आर डाइड आउट आर द न्यूबॉर्न बेबी विल डाई आउट मैट्रिकोमर्सा। जो पुअर कंट्रीज होंगे जहाँ पे इतना ज्यादा ये वाले जो मैटरनिटी कंडीशंस हैं ये सही से प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, वहां पर या तो जो फीमेल होगी जो प्रेग्नेंट होगी उसकी डेथ हो जाएगी, या जो बेबी है उसकी भी मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि उसकी भी डेथ हो जाए। तो अगेन जब प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ होगी तो फीमेल नंबर क्या होगा, कम होगा। और जिन एरियाज में ऐसा होता है कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, कोई वहाँ पे हेल्थ कंडीशन नहीं है, मैटरनिटी कंडीशंस नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वहां पर प्रेग्नेंट वुमेन का जो डेथ रेशो है वो डेथ रेट है वो ज्यादा हो जाएगा, और अगेन जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मेल का नंबर वही रहेगा, मेल्स का नंबर पॉपुलेशन में वही रहेगा, लेकिन जो फीमेल का नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, तो रेशो जो उनसे अगेन फिर से चेंज हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे है इलिटरेसी।
Illiteracy also badly affect the sex ratio in some regions of different countries. The female babies are buried to ground. अब illiteracy क्या होती है, इसकी वजह से ये होता है कि जो अभी भी बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर इलिटरेसी की वजह से जो फीमेल बेबीज हैं उनको आफ्टर बर्थ ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो फीमेल नंबर है वो कम हो जाएगा। और जो बैकवर्ड एरियाज और विलेजेस हैं, अगेन वहां पर कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं होंगी केयर के लिए, तो क्योंकि वहाँ पर इलिटरेसी, वहाँ पे लोगों में इतना है ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स बनवाएं, ना ही इतना वहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान देती है कि वहाँ पर हमने कोई हॉस्पिटल बनाना है या फिर फीमेल्स के लिए मेटर्निटी कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वहाँ के लोगों को इतना है ही नहीं है, शौर ही नहीं है। तो इलिटरेसी की वजह से उन एरियाज में भी जो फीमेल का नंबर है वो कम हो जाएगा और वहाँ पर जो रेशो है वो फिर अगेन डिस्टर्ब होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिजीजेज। डिजीजेज जोन से हैं वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि सेक्स रेशो को अगेन डिस्टर्ब करेगा। इसकी जो मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है, वैसे तो और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं वो है कोरोना वायरस। उसकी वजह से कितने लोग जोन से हैं वो तकरीबन हर कंट्री के अंदर इतने इतने ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो अब इस डिजीज की वजह से वहां पर जो मेल और फीमेल का नंबर है, दोनों का नंबर जोन सा है वो कम, कुछ कंट्रीज में हो सकता है ऐसे होगा फीमेल जोन से हैं वो ज्यादा उनकी डेथ हो गई है, मेल की कम हुई है, कुछ में मेल की ज्यादा डेथ हो गई है, फीमेल की कम हुई है। तो इन सब कंट्रीज के अंदर इतने ज्यादा जब लोगों की डेथ हुई है तो वहां पर जो सेक्स रेशो है वो भी चेंज हो चुकी है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये सेक्स रेशो को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। अगर ये बहुत लार्ज स्केल पर आए, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं तो इनकी वजह से भी जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी। और लास्ट पे जो है वो है म्यूटेशंस हैं, वो भी सेक्स रेशो का इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में कोई न्यूक्लियर वार हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर वार में जो रेडिएशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से लोगों के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। और म्यूटेशंस की वजह से हमें पता है, हमने सिंड्रोम्स पढ़े हुए हैं पहले, ठीक है, वो भी हो जाते हैं। उसके अलावा म्यूटेशंस की वजह से लोगों की जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी है उनका सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगा, चाहे वो बेबी गर्ल है या बॉय बेबी हैं, उनका जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर ये वार होगी, न्यूक्लियर वार जिस रीजन के अंदर होगी उसकी पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्टेड होगी और उस पॉपुलेशन के अंदर जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। थैंक यू सर, मेरा हो गया, बस इतना ही था। जी ठीक है जी। ये क्लास के उससे कोई क्वेश्चन हो तो जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? ये क्लास की तरफ से कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहे तो अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम मौजूद है। यू कैन आस्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ जो ग्राफ जी गवर्नर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये मैंने पूछा था कि पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स की जो रेशियो मेल की निस्बत ज्यादा है, तो मेल्स की बच्चे को कौन सी चीज इफेक्ट कर रही, मतलब कम है मेल्स की तादाद? आपने कहा पाकिस्तान में मेल की तादाद कम है। आपके पास कौन सी फिगर है, कहाँ से ली आपने ये फिगर जो आप कह रहे हैं? याद रखें कि हम सुनी सुनाई बातों पे नहीं बल्कि आपको बाकायदा नोटिफिकेशन दिखाना होगा कि गवर्नमेंट के फलां नोटिफिकेशन मुताबिक या स्टेट डिपार्टमेंट के इस नोटिफिकेशन मुताबिक या फलां मर्दमशुमारी के मुताबिक मेल की तादाद कम है। आपको ये साबित करना होगा कि आपने जो कहा है वो पढ़ के कहा है, सुन के नहीं कहा। सर मैंने पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पे पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा पहले आपने किसी अखबार में पढ़ा होगा ना। अखबारी खबरें यूं की होती है, आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि साइंस में कोई भी चीज़ सुनी सुनाई बातों में आप यकीन नहीं कर सकते जब तक कोई चीज़ या तो साइंस रिसाले में या गवर्नमेंट का बाकायदा नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का मुतल्लिका महकमा मौजूद है जो हर 10-20 साल बाद मर्दमशुमारी कराता है। आखिरी रिपोर्ट को चेक करें, ये आपको नेट से मिल जाएगी और फिर दोबारा सवाल करना है। आपका सवाल गलत है। वैसे पाकिस्तान में मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है और उसके अदर रीजन हैं। उसकी ये अब जो पढ़ी है ये वाली नहीं है, उसके कुछ और रीजन है। पाकिस्तान में जो तादाद में गड़बड़ है उसकी कुछ और वजूहात हैं, ये वजह नहीं है जो भी हमने पढ़ी है, ये भी हैं, लेकिन प्लस कुछ और रीजंस ये मैंने बयान की थी, आपने मतलब मेरा लेक्चर नहीं सुना होगा। जी और कोई क्वेश्चन जी किसी का?
सर कोविड-19 का इसने एग्जांपल बताया ना, तो सर उसमें तो मेल भी कम हुए हैं और फीमेल दोनों की तादाद कम चूंकि हुई है, ये तो इसका एक्चुअल रेशियो जी मैं सिर्फ जान लगा हूँ, कैप्शन ने मेंशन किया है। याद रखिएगा कि ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो मेल ज्यादा इफेक्ट हुए हैं पूरी दुनिया में। ज्यादा मेल्स, जो कि मेल ज्यादा एक्सपोज होते हैं, मेल जो घरों से ज्यादा बाहर रहते हैं, उनके इफेक्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। और इसमें भी जो ज्यादा डेथ रेट है वो मेल्स का फीमेल के मुकाबले में। बहरहाल जुज़ी तौर पर बहुत मामूली, चूंकि परसेंटेज बहुत थोड़ी है, कोरोना का खौफ ज्यादा था, एक्चुअल डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं है, और इसलिए इससे कोई फर्क तो पड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जस्ट फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन 1% से भी कम डिफरेंस है, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये फर्क फ्रैक्शंस में है इसका। और उसमें ज्यादा लोग जो मुतासर हुए हैं वो ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी डेथ ज्यादा हुई है वो मोस्टली ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी एज सबसे ज्यादा डेथ रेट आपके लिए परेशान कुन और हालांकि खबर होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा जो उस मुल्क मुतासर हुआ वो बेल्जियम है। बेल्जियम में 10